इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकिरण शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पी टाइप और एन टाइप मटेरियल की बात किया था। आज हम लोग पी और एन मटेरियल की सहायता से पी एन जंक्शन डायोड जो डिजाइन होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि वो किस तरह से बनता है ना। तो पी एन जंक्शन डायोड के पहले लेक्चर में हम लोग फॉर्मेशन की ही बात करेंगे, डायोड का फॉर्मेशन। और डायोड मतलब उसका जंक्शन फॉर्म हो जाए तो पी एन जंक्शन डायोड में जो आपका जंक्शन है मतलब डिप्लीशन रीजन, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर अभी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आगे पूरे आने वाले सारे वीडियोस का आनंद लीजिए। तो लेक्चर यही है, पी एन जंक्शन डायोड, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ डायोड, है ना। तो डायोड का फॉर्मेशन या डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन, इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो क्या होता है पी एन जंक्शन डायोड, पहले इसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कोई भी जो हमारा डायोड होता है उसमें मेनली दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल आपका एनोड और दूसरा टर्मिनल आपका क्या होता है, कैथोड। सो डायोड बेसिकली टू टर्मिनल डिवाइस है। डाई का मतलब टू, है ना। तो टू टर्मिनल डिवाइस है, एक एनोड है और सेकेंड इज कैथोड। ये हमारा डिवाइस विच हैज मेनली टू टर्मिनल्स और ये सिग्निफाई करता है पीएन जो लिखा हुआ है पीएन जंक्शन, इसका मतलब इसमें दो तरह के मटेरियल होंगे, एक पी टाइप मटेरियल और दूसरा एन टाइप मटेरियल इसमें होंगे, ठीक है ना। तो जब अगर हम डिफाइन करने जाए तो पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को जब एक स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक की सहायता से, है ना, आप इसको ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तब इसको जो भी जंक्शन वाला जो फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। ये स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक के बारे में जब हम बात करने जाते हैं तो वैसे सुना हुआ नाम आपके लिए होगा, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। VLSI टेक्नोलॉजी से आजकल काम इस पर हुआ है ना। आजकल ULSI टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है। तो VLSI क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब एक छोटे से चिप में 1 लाख, है ना, या 1 मिलियन बोलेंगे, 1 मिलियन कंपोनेंट्स आपके अगर एक साथ हम फैब्रिकेट कर पाते हैं। ULSI में क्या है, अब इससे ज़्यादा कंपोनेंट्स हमारे एक छोटे से चिप में अगर हम असेंबल कर पाते हैं। ये इन सब टेक्निक्स की सहायता से फैब्रिकेशन करते हैं जिसमें पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को इस तरह से ज्वाइन किया जाता है कि पीएन जंक्शन डायोड हमारा बन पाए। तो अगर इसको देखें तो ये हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें एक पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया है। तो अभी जो समझने वाली बात ये है कि पी टाइप में ढेर सारे होल्स हैं। वैसे तो होल्स को हम एच से दिखा सकते थे या केवल सर्किल से दिखा सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम होल को इसलिए इस तरह से दिखा रहे हैं क्योंकि होल क्या है, होल एक पॉजिटिव चार्ज है ना। तो जब होल से एक इलेक्ट्रॉन, होल की पोजीशन पर क्या है, पॉजिटिव वैकेंसी है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को अक्वायर करेगा तब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो जो मतलब एटम है, एटम हमारा नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, नेगेटिव आयन। तो जो नेगेटिव आयन है उसको दिखाने के लिए माइनस दिखा रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि होल जब यहाँ से हट जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो होल हट जाएगा तो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए सर्किल उसके आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्लस उसके चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो प्लस है ऊपर बना हुआ है सर्किल के ऊपर, हम उसी को समझकर चलेंगे कि ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सर्किल के अंदर माइनस या प्लस लिखे हैं दोज रिप्रेजेंट्स आयन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन साइड में जो भी एटम है उस एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस छोड़ेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव वैकेंसी बन जाएगी, तो ये हमारा A+ तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, है ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह पर जाएगा तो आयन हमको दिखाई दे, इसके लिए हमने सर्किल के अंदर प्लस बनाया हुआ है हर पोजीशन पर। तो प्लस जो बाहर के प्लस और माइनस हैं सर्किल के बाहर के, वो चार्ज कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके लीव करने पर जो आयन्स हमारे फॉर्म होंगे वो सर्किल के अंदर रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो इस तरह से जो ये है नेगेटिव सर्किल, आउटसाइड सर्किल प्लस रिप्रेजेंट्स होल विद कंपनसेटरी नेगेटिव आयन। इसी तरह से सर्किल पॉजिटिव, आउटसाइड नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन विद कंपनसेटरी नेगेटिव आयन, कंपनसेटरी पॉजिटिव आयन।
तो यहाँ पर कौन सा आयन है? पॉजिटिव आयन है हमारा। अब अगर हम बात करें कि भाई पी साइड को अगर हम देखें तो पी साइड में क्या होता है? पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं और प्लस माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से एन साइड में कुछ होल्स को आप दिखा सकते हैं, है ना, ये है। लेकिन मेनली क्या है? पी साइड में ढेर सारे होल्स हैं, वो दिखाई भी दे रहे हैं, और एन साइड में मेनली क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पी मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा होल्स हैं, और जब एक होल स्पॉन्टेनियसली अपने आप अपनी पोजीशन को अगर छोड़ दे तो वहां पर एक नेगेटिव आयन क्रिएट होगा, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसी तरह से एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज के जैसे इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस को छोड़ता है तो वहां पर क्या क्रिएट होता है? पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है। तो अगर हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को एक साथ ज्वाइन करते हैं, हमको इस पूरे स्ट्रक्चर में पी साइड में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिखता है, पी में होल्स, है ना। तो अगर इसके थ्रू आउट हम बात करें, इधर से लेकर यहां तक, है ना, इस लेवल से लेकर इस लेवल तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर होल्स की संख्या ज्यादा है और यहाँ पर होल्स की संख्या कम है। इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, पी साइड में माइनॉरिटी होते हैं जबकि एन साइड में मेजॉरिटी होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है? ज्यादा है। मतलब एक क्लियर सी बात है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस बन रहा है। कंसंट्रेशन डिफरेंस को टेक्नोलॉजी की भाषा में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। तो वो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था, है ना, कि भाई ये मान लीजिए पानी है ना, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और इन वाटर मॉलिक्यूल्स में मान लीजिए आपने इंक इसमें गिरा दिया, एक ड्रॉप इंक का आपने गिराया। ये जो इंक का ड्रॉप आपने गिराया है, देखते हैं थोड़े समय के बाद ये ना पानी में फैलना लगता है, और थोड़े ही समय के बाद जो पूरा का पूरा पानी है वो क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, पूरा का पूरा पानी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस पोजीशन पर जो इंक का कॉन्सेंट्रेशन था वो बहुत ही ज्यादा था, और बाकी पोजीशन पर इंक का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? बहुत लो था। तो इंक जिस पोजीशन पर था, लार्ज जहां पर है अमाउंट, वहां से उस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट पार्टिकल का स्टार्ट हो गया जिधर उसका कंसंट्रेशन कम था। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। मतलब क्या है? इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एन साइड, जो एन साइड में है वो पी साइड की तरफ मूव करेंगे, और होल्स जो पी साइड में है वो एन साइड की तरफ मूव करेंगे। इसका क्या मतलब है? जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो अब मूव करना स्टार्ट करेंगे, पी साइड से होल्स एन साइड की तरफ, और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स पी साइड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन स्पॉन्टेनियसली इज नोन एज डिफ्यूजन प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप, तो केवल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, कोई एनर्जी अलग से नहीं अप्लाई करनी पड़ी। तो उस कंडीशन में जो भी हमारा क्रिएट होगा, जो भी हमारा मूवमेंट होगा, है ना, वो हमारा क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा हो रहा है। और इस कंडीशन में चूंकि अपने आप चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पर आयन का फॉर्मेशन होगा। तो पी साइड में जब एक इलेक्ट्रॉन एक होल अपनी प्लेस को छोड़ेगा, ठीक है, यहां से होल ने अपनी प्लेस को छोड़ा, तो यहां पर एक नेगेटिव आयन क्रिएट हुआ, ठीक है, तो नेगेटिव आयन क्रिएट होगा पी साइड में। इसी तरह से एन साइड की बात करो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी प्लेस को छोड़ा था, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव वैकेंसी बन रही है, पॉजिटिव आयन बन रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं, उसकी वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, है ना। डायरेक्शन क्या उसका होगा? पॉजिटिव चार्ज का जो लेयर है से नेगेटिव चार्ज का जो लेयर है उसकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर आयन फॉर्मेशन हो रहा है।
अभी चार्ज कैरियर नहीं है, ये प्लस पॉजिटिव सर्किल के अंदर और नेगेटिव सर्किल के अंदर ये आयन फॉर्मेशन है, और आयन फॉर्मेशन तो चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अब चार्ज आपके डिप्लीशन रीजन पर बन गया है, पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयन की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसकी वैल्यू E है तो जो हमारा पोटेंशियल होगा इसमें, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल भी डेवलप हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, V इक्वल टू माइनस E इंटू डी। यहाँ पर D क्या है, इसका सेपरेशन है, डिप्लीशन रीजन का सेपरेशन है। एक बार जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया है ना, मान लीजिए ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर सेट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया और उसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो क्या फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट हो पाएगा, इसको समझते हैं। तो पी साइड में होल्स हैं ढेर सारे, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज इसको लेकर चलते हैं, मतलब इसका जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, और इधर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हम कह सकते हैं इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इस जंक्शन को क्रॉस करके आगे जाना चाह रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू ई। इस केस में प्लस क्यू है तो प्लस क्यू इंटू ई। ये जो हमारा प्लस क्यू इंटू ई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन N से P की तरफ है, N से P की तरफ है। तो जो फोर्स लगेगा वो भी N से P की तरफ लगेगा प्लस क्यू के ऊपर। तो प्लस क्यू P से N जाना चाह रहा है लेकिन उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लस क्यू चार्ज के लिए रिपल्सन फोर्स का काम कर रहा है। इसी तरह से अगर माइनस क्यू हमारा चार्ज है, माइनस क्यू मतलब N साइड में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इस जंक्शन को क्रॉस करके जाना चाह रहा है, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा, ये एक फोर्स काम करेगा। ये जो फोर्स हमारा है वो हमारा क्या है, माइनस क्यू इंटू ई, क्योंकि चार्ज क्या है, माइनस है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड N से P की तरफ है, उसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब P से N की तरफ एक फोर्स लगेगा, मतलब ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो फील्ड की तरफ न जाकर फील्ड के द्वारा रिपेल किया जाएगा। इस तरह से अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्जेस के लिए रिपेलिंग फोर्स का काम कर रहा है। इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को, वो रोकता है। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और मेजॉरिटी होल्स इस जंक्शन को क्रॉस करके अब मूव नहीं कर सकते क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया है। यही वो रीजन है जिसको हम डिप्लीशन रीजन के नाम से जानते हैं, है ना। तो रीजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, क्योंकि यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो डिप्लीट हुए जिसकी वजह से ये रीजन हमारा बना है, इसलिए इसका नाम हमारा डिप्लीशन रीजन पड़ा है। इसको स्पेस चार्ज रीजन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें स्पेस चार्जेस इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो स्पेस चार्ज रीजन, ट्रांजिशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर। क्यों पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि अब कुछ न कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल V जो है V इक्वल टू माइनस ई इंटू डी, ये मिनिमम जो पोटेंशियल है हमारा, जब तक वो नहीं मिल जाएगा अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स फर्दर इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब इतना पोटेंशियल बैरियर बन गया। जैसे मान लीजिए 0.7 वोल्ट है पोटेंशियल बैरियर, तो अब कम से कम 0.7 वोल्ट अप्लाई करेंगे तब जाकर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे। उतना बैरियर, मतलब मान लीजिए कहीं पर हम जा रहे हैं, है ना, और रास्ते में किसी ने ये गेट लगा दिया। अब इस गेट की ऊंचाई मान लो 2 मीटर है, तो हमारे पास अगर इतनी एनर्जी हो कि हम इस 2 मीटर को क्रॉस करके आगे जा पाए, तो ये हमारे लिए 2 मीटर का बैरियर है, उससे ज्यादा एनर्जी हमको मिल रही है तभी हम जा पा रहे हैं। अब मेरे ख्याल से ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। तो पोटेंशियल बैरियर की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक पोटेंशियल सेट हो जा रहा है अक्रॉस द जंक्शन जो बैरियर की तरह काम कर रहा है। और इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो मिनिमम पोटेंशियल जब तक मिल नहीं जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल या मिनिमम एनर्जी जब तक डायोड को मिल नहीं जाएगा या इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को मिल नहीं जाएगा तब तक वो इस जंक्शन को क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते। ठीक बात है ये। तो ये जो मिनिमम पोटेंशियल है इसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं।
ठीक है। और जो रीजन है उसको आप पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। तो पोटेंशियल बैरियर, ये बैरियर है पूरा नाम इसका, है ना। और इसके का जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, बैरियर पोटेंशियल बोल रहे हैं। ठीक है। तो जैसे हम अपने शरीर में हम अपने पैर को देखें, तो ये हमारा पैर का स्ट्रक्चर है जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। और ये जो चीज है ये इसको बोलते हैं नी। ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं, नी बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा जो पैर है वो कहां पर है, वो हमारा ग्राउंड लेवल पर होता है। तो ग्राउंड को हमने कहा कि ये 0 वोल्ट है। तो नी को अगर हम ध्यान से देखें तो नी 0 वोल्ट के थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, मतलब वी के नी स्लाइटली लार्जर देन द ग्राउंड, है ना, हायर देन द ग्राउंड, ग्राउंड से थोड़ी ऊंचाई पर है। ठीक है। अब डायोड की पोजीशन को भी समझिए। डायोड में भी अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को कंडक्ट होना है, ठीक है, तो वो जैसे हमने कहा कि 0.7 वोल्ट मान लीजिए। तो 0.7 वोल्ट जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे, है ना, तब तक वो ऑन नहीं होगा। तो ग्राउंड वोल्टेज, हमारा ग्राउंड वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट। और जो 0.7 वोल्ट है इसको हम रिसेंबल कर सकते हैं नी के द्वारा, जैसा कि हमारे नी में दिखाई दे रहा है, उसी से हम लोग इसको रिसेंबल कर सकते हैं। तो अगर हम इसको समझने का प्रयास करें कि भाई ये हमारा जो नी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो जैसे डायोड में कम से कम 0.7 वोल्ट हमको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर हम कोई भी जो हमारा ये है कंडक्शन है वो हो पाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि हमारे पैर का जो नी है ना, अगर उसमें कोई डैमेज हो जाए तो काम नहीं करेगा। हमारे नी को जब तक हम एनर्जाइज नहीं करेंगे तब तक हम अपने शरीर के द्वारा कोई भी काम नहीं ले सकते। ठीक है। इसीलिए ये जो हमारा बैरियर पोटेंशियल था, इस बैरियर पोटेंशियल को एक और नाम दिया और कहा कि ये नी वोल्टेज है। तो जैसे हमारी होल बॉडी की एक्टिविटी जब तक नी एनर्जाइज नहीं हो जाता है परफॉर्म नहीं होती है। ठीक इसी तरह से जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायरमेंट है, जिससे हमारा डायोड वर्किंग स्टेट में आ जाए, फॉरवर्ड कंडीशन में करंट फ्लो होने लगे, मतलब ऑन कंडीशन में आ जाए। ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम नी वोल्टेज बोल रहे हैं। और ये हम नी के द्वारा इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो हमने बैरियर पोटेंशियल को आप रिप्रेजेंट करते हैं वी गामा से, इसका सिंबल है। दूसरा आप नी वोल्टेज भी इसको कह रहे हैं, है ना, ये सेम चीज को नी वोल्टेज आपने बोला, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वीके से। इसको आप कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं और इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वीसी से, है ना। और इसी को आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी आप जानते हैं, कहीं पर भी किसी भी कंपोनेंट के लिए जो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है जिस पर वो डिवाइस आपका ऑन होता है या वो डिवाइस फंक्शन करना स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। या इसको ऐसे भी कहते हैं कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। थ्रेशोल्ड मतलब कोई लेवल है, इस लेवल को जब तक हम क्रॉस नहीं करेंगे तब तक कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। इसको भी हमने वीटी या वीटीएच के नाम से देते हैं। थ्रेशोल्ड मतलब वीटी या वीटीएच, कट इन मतलब वीसी। ये सारे वोल्टेजेस हम यहाँ पर इस नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम में वी गामा, वीके, वीसी, वीटी, वीटीएच कुछ भी दे सकता है, या इन सब चारों टर्म में से कोई भी टर्म वो बोलकर बता सकता है कि इस टर्म से हमारा इस तरह से हो रहा है। अगर हम इन सारे टर्म्स को समझें, मतलब पोटेंशियल बैरियर की बात करें अलग अलग डायोड के लिए, एक तो इसका सिंबल आपको याद होना चाहिए, वीके, वीटी, वीटीएच, वीसी, वी गामा। अभी हम पूरे लेक्चर में वीके सिंबल के तौर पे यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर वीके यूज होता है, कई जगह वीसी या वीटी भी यूज होता है। सिलिकॉन डायोड के लिए वीके की वैल्यू है 0.7 वोल्ट। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि डायोड में अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फंक्शन होना है, मतलब यहां से होल्स का मूवमेंट इधर हो और यहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो इस जंक्शन के थ्रू, तो उसके लिए जो मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायरमेंट है वो 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के केस में। या जर्मेनियम के केस में ये कितना है, 0.3 वोल्ट है जर्मेनियम के केस में, है ना। ये रिक्वायरमेंट हमारी कितनी हो जाती है, 0.3 वोल्ट। या GaAs डायोड, अब देखो ध्यान से ये हमारा कौन सा डायोड है, तो हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो पहला वीडियो था, वीडियो नंबर आपका 1.1 है ना, सेमीकंडक्टर मटेरियल का की प्रॉपर्टीज, उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर हमने कंपाउंड सेमीकंडक्टर का नाम लिया था।
तो और आपको पता है GaAs एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है और इनका जो एप्लीकेशन एरिया है वो नॉर्मली आपका टनल डायोड, इम्पेड डायोड है ना, या एलईडी, ये सारे डिजाइन करने में यूज होते हैं। और एलईडी, जैसे हम एलईडी की बात करें तो उसका कट इन वोल्टेज तो आपको याद ही होगा, उसका कट इन वोल्टेज अलग अलग कलर पर डिपेंड करता है और ये 1.2 वोल्ट से लेकर 2.1 वोल्ट तक होता है और करीब करीब हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 वोल्ट किसी भी डायोड के लिए हो सकता है। एवरेज कर लिया हमने तो 1.5 1.6 वोल्ट ही हमको मिलता है। तो GaAs जो डायोड है जो नॉर्मली एलईडी में यूज होते हैं, तो एलईडी का जो कट इन वोल्टेज है अब आप मार्केट से परचेज करिए और उसको ऑन करके देखिए कितने वोल्ट पर वो ऑन होता है। ठीक बात है ये। तो ये GaAs डायोड का नी वोल्टेज होता है हमारा। इसका ये भी मतलब है कि जब हम डायोड को पोटेंशियल देते हैं तो सिलिकॉन डायोड 0.7 वोल्ट के ऊपर अप्लाई करने पर वो स्टार्ट हो जाता है, काम करना स्टार्ट कर देता है, जबकि जर्मेनियम डायोड कब स्टार्ट होता है या कब ऑन होता है, जब उसको कम से कम 0.3 वोल्ट हम दे दें। तो इतनी बात इस लेक्चर में हमको करनी थी। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर अभी आप लोग जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस विच अकर्स ड्यू टू, तो डिफ्यूजन क्यों होता है ना। दो एग्जाम्पल मैंने लिया था, एक इंक का एग्जाम्पल मैंने लिया था और दूसरा यहाँ पर जो डायोड में अभी हम लोगों ने डिफ्यूजन देखा था, दोनों में ही जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है, जब किसी रीजन में पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब एक साइड में कंसंट्रेशन हाई हो जाए और दूसरे साइड में कंसंट्रेशन क्या हो जाए, लो हो जाए। उस कंडीशन में हायर से लोअर की तरफ चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट होने लगता है। तो जो पार्टिकल का मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये केवल इसी वजह से हो सकता है कि अगर उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाए। इसलिए इसका कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इन अ सेमीकंडक्टर p एटम इज एडेड, p एटम, अच्छा ध्यान से देखो, p टाइप नहीं लिखा है, p टाइप होता तो p टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है, p एटम लिखा है। p एटम का मतलब फास्फोरस एटम की बात हो रही है। कौन सा एटम है, फास्फोरस एटम। तो फास्फोरस जो एटम है उसको ऐड किया सेमीकंडक्टर में। तो फास्फोरस कौन सा एटम है, अगर आपको याद हो, ये है हमारा पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट का मतलब इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ये जो सेमीकंडक्टर बन रहा है वो कौन सा सेमीकंडक्टर बन रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है। क्लियर है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स फ्रॉम इट ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस, और डिफ्यूजन प्रोसेस में जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, एन साइड से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो वहां पर क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव वैकेंसी बन जाएगी, पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाएगा। आपको यह भी पता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस में होल क्रिएट नहीं होता, पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है ना। यहाँ पर पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। द मिनिमम वोल्टेज विच इज रिक्वायर्ड टू स्विच डायोड इन ऑन स्टेट, किसी भी डायोड को ऑन स्टेट में स्विच करने के लिए मिनिमम वोल्टेज रिक्वायरमेंट को आप तो जानते हैं ना, उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं, उसको नी वोल्टेज भी बोलते हैं, उसको कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं और उसी को बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। ये ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन ये कहा है कि जो ए बी सी है उनके लिए इन्होंने एक और ऑप्शन यूज किया, ऑल। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। व्हिच टर्म डज नॉट रिसेंबल टू बैरियर पोटेंशियल, कौन सा टर्म है जो बैरियर पोटेंशियल को रिसेंबल नहीं करता है। तो नी वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल है, कट इन वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल है, कौन सा नहीं है, पीक इनवर्स वोल्टेज, ये सुना हुआ नाम नहीं है, इसके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है। तो चूंकि बाकी तीनों उसको रिसेंबल कर रहे हैं इसलिए ये इसको रिसेंबल नहीं कर रहा है। हालांकि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पीक इनवर्स वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये इन सब के बारे में बात करेंगे वहां पर, तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल तो नहीं है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो अभी हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में डायोड फॉर्मेशन या डिप्लीशन रीजन फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। ये पूरा होने के बाद अगले लेक्चर में हम लोग डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि वोल्टेज अप्लाई करने पर उसमें करंट का बिहेवियर कैसा होता है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, है ना। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में अगर इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड कोई आपको समस्या है या कोई बात रखनी है या कोई सजेशन रखना है तो आप उसके कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं।
अगर आपको कोई क्वेरी रखनी है या आगे कोई बात कोई क्वेश्चन है जिस पर हमें वीडियो आपको बनाकर दे पाएँ, या कोई ऐसी ज़रूरी बात है जिस पर हमें आपसे बात करनी हो, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ सकते हैं। उसके लिए ईमेल आईडी है जिसके थ्रू हम और आप एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल जब आप ओपन करेंगे हमारा, तो वहां पर एक व्हाट्सएप का लिंक भी दिखाई देगा। अब आप देख पाएंगे, तो वो जो व्हाट्सएप का लिंक है वो एक्चुअली में चैनल फॉर्म हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, तो उसमें अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो जहां पर जो भी इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है उन सबका जो लिंक है वो एक जगह आपको इस चैनल में मिल जाएगा। आप इस चैनल को फॉलो करके रख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।